हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप अपने ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बिना दवाई के हाई बीपी को कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, बीजी बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा और बिना दवाई के आप बीपी कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आज का जो युवा है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोग ये ब्लड हाई बीपी से ग्रसित होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो बीमारी क्यों हो जाता है, हाई बीपी क्यों होता है अचानक, उस पर भी मैं बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आपके बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स क्या आता है, आपका लक्षण क्या आता है, आप कैसे पहचानेंगे कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बीपी नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तभी अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करेंगे वीडियो को, जिससे जागरूकता आएगी और उनको होने वाला हाइपरटेंशन को बिना दवाई के मैनेज कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले आप नॉर्मल बीपी क्या होता है। दोस्तों, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर होता है। इसको हिंदी में रक्तचाप कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, 3 नामों से जाना जाता है। अगर बीपी हाई हो गया तो हाइपोटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन हुआ। बीपी लो हो गया तो हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी की बात कर रहे थे। तो नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। ये आपको बीपी आइडियल बीपी हुआ, एक आदर्श बीपी हुआ, एक हेल्दी पर्सन का, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। और 120/80 जो होता है, जो ऊपर वाला को हम सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक, और नीचे वाला को डायस्टोलिक कहते हैं। अब बतलाते हैं सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है। हमारा जो हृदय है इस तरह से पंप करता है, हमारा हृदय इस तरह से पंप करता है। जब हृदय, सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ता, जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त जो है शरीर की सभी भागों तक ऑक्सीजन और पोषक यानी ब्लड शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाता है, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है, हम जीवित रहते हैं। फिर जब धीरे कंस्ट्रक्शन होता है, जब फैलता है तो फिर रक्त आपके बॉडी से फिर आपको हार्ट में चला जाता है, हृदय में चला जाता है। तो फैलना और सिकुड़ना हृदय का कार्य चलते रहता है। यह कार्य 24 घंटा चलता है। बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो अंग हमारे 24 घंटा काम करते हैं। जैसे आपका हृदय हो गया, हार्ट, यह 24 घंटा काम करता है। हृदय कभी बंद नहीं होता है। हृदय जहिया बंद हो जाएगा उस दिन इंसान की मौत हो जाती है। तो हृदय आपका 24 घंटा कार्य करता है। अब ये दूसरा बात करेंगे, किडनी जो होता है, जो कि आपको 24 घंटा काम करते रहता है। 24 घंटा वर्क करता है। तीसरा होता है लीवर, ये भी 24 घंटा काम करता है। और चौथा होता है पैनक्रियाज। इस तरह से और भी कई एक ऑर्गन है जो 24 घंटा कार्य करते रहता है। ठीक है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा, बीपी के बारे में बता रहा था। मैं ये समझने के लिए आपको बतला दिया हूँ कि 24 घंटा हमारा शरीर में कौन कौन सा अंग कार्य करते रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। तो ये जो है बीपी सिस्टोलिक हुआ, डायस्टोलिक हुआ। सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ना, जब हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड आपके शरीर से आपके हार्ट में जाता है। अब वही जब आपका हृदय फैलता है तो फिर ब्लड आपके रक्त नलिकाओं द्वारा पूरे शरीर में जाता है। तो फैलना सिकुड़ना काम होता है। हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार पंप करके शरीर के सभी भागों तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। यानी लगभग
1 मिनट में 70 से 80 बार का मतलब हो गया कि एक बार में हृदय जब पंप करता है तो 200 ml ब्लड फ्लो होता है, 200 ग्राम ब्लड फ्लो होता है। और एक 70 से 80 बार में आप देखेंगे कि लगभग 16 लीटर हृदय पंप करता है और 24 घंटा में लगभग लाखों लीटर आपका जो ब्लड है पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। लीवर काफ़ी सारा काम करते रहता है। तो ये हो गया। अब हम बात करें 120। अभी कभी कभी जाते हैं डॉक्टर साहब को देखते हैं तो आपका कभी कभी बीपी बतलाते हैं कि लो है, तो लो कितना रहेगा तो होगा, हाई कितना रहेगा तो आपको हाई कहा जाएगा। तो अगर ये बीपी ये 90 से लेकर के सिस्टोलिक, ये देखिए ये 90 से लेकर के ये 140 तक रहेगा, सिस्टोलिक 90 से 140 रहेगा तो नॉर्मल माना जाएगा। पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, कोई लक्षण नहीं आएगा। अगर हाइपरटेंशन होगा तो मरीज में लक्षण क्या आएगा, सर में चक्कर देना होगा, सर में चक्कर देगा, है ना, शरीर से पसीना चलेगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, दम फूलेगा, गुस्सा अधिक आएगा, है ना, इस तरह से आपको परेशानी, सर में दर्द हो जाएगा, है ना, घबराहट आपको होगा। आप जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो आपको कलेजे में दर्द हो जाएगा, इस तरह की समस्या आता है। गुस्सा ज़्यादा आएगा, इस तरह की समस्या आता है, समझिए कि आपका बीपी हाई है, आपको डॉक्टर से चेकअप कराने की ज़रूरत है। तो ये आपका सिस्टोलिक 90 से 100 तक 140 तक है। अगर किसी व्यक्ति का उम्र अगर 35 साल है, 40 साल है और 90 से 40 है, इसके बीच में है तो कोई समस्या नहीं है, ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं है। अगर डायस्टोलिक की बात करें तो ये 60 से 90 होना चाहिए। यानी कि अब आप डिटेल से समझिए, यानी 90/60 है और पेशेंट को कोई कम समस्या नहीं है, ये नॉर्मल। बॉडी कंपलसेट कर दिया, आप कहेंगे कि 120/80 आइडियल होता है, ये इतना तो नॉर्मल कैसे होगा। तो अगर 90/60 है, अब मरीज को कोई कंप्लेन नहीं है, इसका मतलब है कि वह बीपी कंपलसेट कर गया, मतलब वो उसी पर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 100/70 है नॉर्मल माना जाएगा, 110/80 है ना, नॉर्मल माना जाएगा, 110/70 है नॉर्मल माना जाएगा। इस तरह से आपका बीपी नॉर्मल 140/90 अगर है तो नॉर्मल माना जाएगा कि इनको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, ये नॉर्मल आपको होता है। ये आपका हो गया। तो बीपी कब जंचाना चाहिए, कब आपको बीपी की जांच कराना चाहिए, तो जब बीपी के जांच जब कराते हैं, जब अगर आप पैदल जाएंगे तो आधा घंटा बैठ करके ही तब बीपी के जांच कराना चाहिए। अगर आप दौड़ते हुए जाएंगे तो दौड़ते हुए तुरंत जांच नहीं करना चाहिए। आप खेतों में काम करके जाएंगे तुरंत जांच नहीं करना चाहिए। आप लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं तो बीपी तुरंत जांच नहीं करना चाहिए। आप पेशाब करते हैं, आप तुरंत बीपी जांच कराते हैं तो नहीं कराना, उसमें भी आप पलथी मार करके बीपी जांच नहीं कराना। आपको मेज पर इस तरह से काफ़ी देर तक लंब करके बीपी जांच नहीं करना है। ये बीपी जांच करेंगे तो सटीक आपको नहीं बताएगा। तो बीपी जांच जब भी करना है तो आप जहाँ भी जांच कराते हैं हॉस्पिटल्स में चाहे कहीं भी, तो आप आधा घंटा रिलैक्स हो लें, अपने सांस को नॉर्मल होने दें। दम फूल रहा हो, तेज से दौड़ के आए हैं, दौड़ करके आए हैं ना, तो इस तरह से आप बीपी जांच नहीं करें, बिल्कुल बैठ करके नॉर्मल हो जाए तो आप बीपी, और प्रयास करें लेट करके। बीपी जब भी जांच करा दे तो सो जाए, सो करके बीपी को आप जांच कराएंगे तो आपका नॉर्मल आएगा। आप सुबह में जांच बीपी कराएंगे तो बीपी आपका नॉर्मल रहेगा, घटा हुआ रहेगा। दिन में जांच कराएंगे तो बढ़ा हुआ रहेगा। आप लड़ाई झगड़ा करके जांच कराएंगे तो बढ़ा हुआ रहेगा। इस तरह से आप खेतों में काम करके आएंगे, तेज धूप में चल के आएंगे, दौड़ के आएंगे, है ना, पेशाब करके आएंगे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। इस तरह से बीपी होता है। तो बीपी सुबह में जांच कराते हैं तो आपका नॉर्मल आता है, ठीक है, यानी कमा हुआ घटा रहता है। बीपी बढ़ने का कॉज भी मैं बतला दिया। अभी जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाई क्यों हो जाता है, हाई होने का रीजन है जो आज के जो युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी का आजकल ये फैशन हो गया है कि शारीरिक मेहनत नहीं करना है ना, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होना और ज़्यादा तीखा खाना, तेल मसाला खाना, यानी
अनहेल्दी डाइट लेना और गलत लाइफस्टाइल, गलत जीवन शैली। जैसे होता क्या है कि अभी जो देखेंगे कि बहुत सारे युवा है जो हमेशा 4 घंटा 5 घंटा सोना है, बाद बाकी हमेशा लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, एंजाइटी की समस्या, टेंशन में रहना, यह सब आपको नींद पूरी नहीं लेना, यह आपकी समस्या होता है ब्लड प्रेशर हाई होने का। दूसरा समस्या क्या है कि अगर आप लंबे समय तक आप अगर चिकन खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, इसके बाद केक खाते हैं, उसके बाद जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पैकिंग्स आइटम्स लेते हैं, उसके बाद आप रेड मीट लेते हैं, केक लेते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव आइटम्स लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, है ना, घर तीखा तेल मसाला का सामान ज़्यादा लेते हैं, फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल प्रचुर मात्रा में आप लेते हैं, आप मोटापा से ग्रसित हो जाते हैं। तो वैसे व्यक्ति को हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप बहुत जल्दी होता है और वो उच्च रक्तचाप से बीमार हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। तो उनको ये अनहेल्दी डाइट नहीं लेना है, यानी गलत खान पान है उसको अवॉइड करना है, और जो भी खाना है घर का बना हुआ खाना को खाना है, ज़्यादा तीखा तेल मसाला का आइटम नहीं लेना है। और आप जब भी शहर में जाते हैं तो देखेंगे लोग घर पर खाना बना हुआ उसको छोड़ देंगे और छोड़ करके होटल का खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि होटल में ज़्यादा 2 दिन 3 दिन का आपको सब्जियां मिल सकता है, फिर मीट मछली मिल सकता है, उसको फ्राई करके आपके नज़दीक परोसा जाता है और आप उसको खाते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको धीरे धीरे समस्या आएगी, तो इसको आप अवॉइड करते हैं तो आपको समस्या दूर होगी। अब हम बात कर रहे थे कि बिना दवाई का ब्लड प्रेशर को यानी हाई बीपी को कैसे हम मैनेज करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आपसे मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो अभी के अभी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को देखें और मेरा वीडियो आपको पसंद आया। तो लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे कि हमें खुशी मिलेगा और नए नए अपडेट हेल्थ संबंधित वीडियोज लेकर के आपको आऊँगा, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगी और आपको ज़रूरत आएगी। तो हम शुरू करते हैं हाई बीपी को बिना दवाई के। तो हाई बीपी से अगर बचना चाहते हैं तो पहला है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें, शारीरिक काम करें, शारीरिक एक्टिविटीज, यानी कि आप अगर खेतों में आप खेती कर सकते हैं। अगर आप खेती नहीं करते हैं उतना, आधा घंटा कम से कम खेत, आधा कट्ठा भी खेत को लेकर के अपना से ताम करके हरी सब्जियां उगा सकते हैं। यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो सब्जियां हैं वह कीटनाशक दवाओं से स्प्रे नहीं करते हैं, वो स्प्रे नहीं करते हैं या फिर अन्य दवाओं से बचते हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपका शारीरिक कार्य करते हैं तो आपके शरीर में बहुत तरह की बीमारियां हैं जो आपको नहीं होगा। अभी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जैसे आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना, अर्थराइटिस हो जाना, थायराइड हो जाना, है ना, इत्यादि समस्याएं आपको गलत लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट के कारण ऐसा होता है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना है, यानी मेहनत करना है। आप उससे भी नहीं होता है तो कम से कम सुबह में 10,000 डेग आपको नित्यम आपको टहलना है। 10,000 डेग का मतलब है कम से कम 4 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक आपको डेली टहलना है। दूसरा बात है कि आपको पेट के अंदर गैस बनता है, एसिडिटी की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसको आपको रिमूव करने के लिए फाइबर युक्त खाना खाएं। डाइट प्लान में क्या करना है, हरी साग सब्जियां आपको लेना है, फ्रूट्स लेना है, सलाद को प्रचुर मात्रा में खाना है और तेल मसाला से अवॉइड करना है, बचना है। होटल का लिट्टी समोसा दालमोट कचौड़ी इस तरह से बहुत सारा खाने पीने का जो मटेरियल्स है उसको आपको नहीं लेना है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है ना, यह सब से आपको बचना है। नींद कम से कम 7 से 8 घंटा आपको प्रत्येक दिन लेना है। ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होगा। एंड टहलना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से करते हैं तो
तो आपका बीपी आपको धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा। आप अगर फर्स्ट टाइम आपका ब्लड प्रेशर हाई बताया है, उच्च बीपी हो गया, तो अगर आप दवाई खाने का आदी हो जाते हैं तो न जाने आपको हो सकता है तो पूरे लाइफ टाइम आपको दवाई खाना पड़ेगा। तो पूरे लाइफ टाइम दवाई खाते हैं तो धीरे धीरे 4 साल 5 साल के बाद क्रोनिक डिजीज होने की संभावना रहेगा। तो जो दवाई लंबे समय से खाएंगे उसमें उसमें आपको देखेंगे कि डायबिटीज़ की समस्या हो जाता है, पेट संबंधी समस्याएं होता है, लीवर संबंधी समस्या होता है, भूख संबंधी समस्या होता है, एसिडिटी की समस्या, यानी बहुतों तरह की समस्याएं दवाई खाने से आपको होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी रखना है और आपको डाइट प्लान में जो मैंने बात किया कि उसको आप लेते रहेंगे तो आपका बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। हाँ, एक बार निश्चित आपको बताएंगे कि हर आप बीपी 15 दिनों पर या फिर महीने दिनों पर आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के आप बीपी प्रॉपर मॉनिटरिंग कराते रहें, चेक कराते रहें और रिलैक्स मूड में रहें, तनाव नहीं हुए, देखेंगे कि आपका बीपी धीरे धीरे कम जाता है। और बीपी मैनेज करने के लिए आपको यह सब करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इसमें लक्षण क्या आएगा। जिस व्यक्ति को अगर बीपी हाई हो जाएगा उसमें लक्षण आएगा, सबसे पहले सर में दर्द होगा, सर में चक्कर आएगा, नींद नहीं आएगा, ठीक है, शरीर पर पसीना चलेगा, उसका चेहरा लाल होगा, गुस्सा अधिक आएगा, दम फूलेगा। उस व्यक्ति को सीढ़ी पर चढ़ाएंगे तो 2 4 10 लेग जाने के बाद वो हाँफने लगेगा, हल्का हल्का चेस्ट पेन होने लगेगा। इस ढंग की समस्या आवे तो समस्या बहुत गंभीर है, फौरन अस्पतालों में जाना चाहिए और डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए, जिससे कि आपको समस्या जो हाई बीपी है उसको कंट्रोल तुरंत एट अ टाइम करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अब कोई व्यक्ति को होता है क्या है कि सर में चक्कर आया, तो सर में चक्कर आया तो फौरन उसको नमक चीनी घोल के शरबत पिला देते हैं। ऐसा गलती कदापि नहीं करें, क्योंकि अगर उनका बीपी अधिक रहा होगा, अगर आप नमक पिला दिए तो आपका बीपी उसका और बढ़ जाएगा, तो आप उसको जान बचाने के बजाय और आप जान ले लेंगे। तो ऐसा गलती नहीं, आप सादा पानी पिला सकते हैं। अगर किसी को हाइपो अगर किसी व्यक्ति को शुगर लेवल अत्यधिक घट गया या शुगर लेवल बढ़ गया, अगर आप चीनी पिला देते हैं, चीनी नमक का घोल पिला देते हैं तो चीनी का मात्रा जब शरीर में जाएगा तो और चीनी उसमें बढ़ जाएगा, है ना। तो जब चीनी अधिक हो जाएगा तो फिर उसमें और परेशानियां आपका हो जाएगा। तो ऐसा गलती कदापि नहीं करें, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करा ले। हाँ, अगर आपको पिलाना ही मन है तो आप सादा पानी पिला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बतलाया कि बिना दवाई से हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, आपको डेली टहलना है, घर का ही खाना खाना है, फैटी चीज़ें घी तेल ऑयल बटर मक्खन इस सबको अवॉइड करना है। और जो आपका गलत लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, जैसे कि ज़्यादा तीखा तेल मसाला के अलावे पिज़्ज़ा खाना, मोमोज खाना, है ना, जंक फूड लेना, फास्ट फूड लेना, केक लेना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, पैकिंग्स आइटम्स लेना, है ना, चिकन लेना, मटन लेना, रेड मीट जो खाया जाता है, अगर ये लंबे समय तक लेंगे तो आपके शरीर में आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, है ना, कुंडली में हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा, कुंडली आर्टरी में ब्लॉकेज आएगा, जिसको हम ब्लॉकेज जिससे कारण बीपी हाई हो जाता है। तो इस सबको अवॉइड करें और सिंपल आपको रहें। उससे भी नहीं होता है तो आप साइकिल चला सकते हैं। आप सुबह में साइकिल ले लें, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो आपसे संभव हो सके आप डेली साइकिल चलाएं। उससे भी नहीं हो रहा है तो मनपसंद गेम खेलें, जैसे कबड्डी खेल सकते हैं, अगर पार्टनर आपका है, दोस्त है, चाहता है तो कबड्डी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, है ना, सुबह में दौड़ सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, यानी किसी न किसी रूप में आपको फिजिकल एक्टिविटी आपको कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके पास समय नहीं होगी तो अगर आप ऑफिस में जाते हैं, अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको क्या करना है कि आप ऑफिस जाएं। यहाँ आपके घर से ऑफिस की दूरी अगर 20 किलोमीटर है तो आप 18 किलोमीटर
आप गाड़ी चला करके कहीं गाड़ी रोक दे, लगा दे कहीं स्टैंड में और वहाँ से पैदल जाए। फिर आपका ऑफिस से छुट्टी होता है, फिर वहाँ से आवे, फिर 1 किलोमीटर पैदल चढ़ के 2 किलोमीटर पैदल फिर आप जाएँ, ये भी कर सकते हैं। तीसरा बात है कि अगर आपको मोटरसाइकिल से सुविधा नहीं है, आप बस से अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर पहले उतर दें, अपने ऑफिस से 1 किलोमीटर पहले उतर जाएँ, फिर वहाँ से पैदल जाएँ। फिर और आपका जब छुट्टी होता है ऑफिस में, रोज़ होता है, बंदी होता है, फिर आप वहाँ से पैदल आ गए, फिर गाड़ी पैदल, यानी इससे भी आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर ऐसा करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके घर से आपके ऑफिस की दूरी 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, तो आप प्रयास करें कि पैदल ही वहाँ जाएँ, वहाँ से पैदल आएँ। ये भी आपको बहुत अच्छा माध्यम है एक्सरसाइज का, बहुत अच्छा है। तो ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आप ब्लड प्रेशर के दवाई खा रहे थे, अगर पहले से बीपी का दवाई खा रहे थे, हाई लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा हाई दवाई खा रहे थे बीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो आप करेंगे कसरत तो ये बीपी का पावर आपका कम जाएगा धीरे धीरे और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप मोटापा है तो मोटापा को आप कंट्रोल करें, मोटापा नहीं होने दें, इसके लिए फैटी चीज़ें नहीं खाएं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे तो आपका शुगर वाले ब्लड प्रेशर भी आपका धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो आपका बिना दवाई के आपका बीपी कंट्रोल होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियोज़ में आपने कुछ न कुछ सीखा होगा और नई चीज़ों की जानकारी मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें पता चले कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन गिरेगा, जिससे कि प्रत्येक दिन आप हमसे जुड़ पाएंगे और हेल्थ संबंधित नए नए वीडियो की जानकारी आप ले पाएंगे, जिससे कि आप बीमारियों से बच पाएंगे, बीमारियों से छुटकारा मिलेगी। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी और दवाई खाने से बच सकेंगे। तो आप सभी से मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।